नमस्कार। डिजिटल कक्ष में बीए द्वितीय वर्ष इतिहास पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इतिहास का जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण, उसमें दूसरी इकाई के जो दूसरा टॉपिक है मालदेव के अधीन मारवाड़ का उत्कर्ष। इस टॉपिक के अंतर्गत मारवाड़ के राठौड़ों का प्रारंभिक इतिहास जानना समीचीन है। राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से संबंधित है और उस जाति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ जो दक्षिण में राष्ट्रकूट नाम से विख्यात थी। परंतु राष्ट्रकूट की उत्पत्ति का विषय भी विवादास्पद है, अतः यहाँ हम केवल मारवाड़ के राठौड़ों की जो वंशोत्पत्ति है उसकी चर्चा करना समीचीन समझते हैं। मारवाड़ के राठौड़ों के विषय में भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। नैणसी, जोधपुर राज्य की ख्यात, दयालदास, पृथ्वीराज रासो आदि उन्हें कन्नौज के निवासी बताते हैं। कर्नल टाड ने इन्हें ख्यातों के आधार पर कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना है। इस प्रकार मारवाड़ के राठौड़ों और कन्नौज के गहड़वालों के मध्य साम्यता स्थापित हो गई है। डॉक्टर हार्न ली और गौरीशंकर हीराचंद ओझा इस मत को नहीं मानते। उनके अनुसार गहड़वाल और राठौड़ भिन्न भिन्न जातियां हैं। संभवतः राठौड़ बदायूं के राष्ट्रकूट चंद्र के वंशज हैं। लुअर्ड, रामशंकर त्रिपाठी और हेमचंद राय चौधरी जैसे विद्वान भी गहड़वालों को और राठौड़ों को भिन्न भिन्न वंशों के मानते हैं। ओझा ने लिखा है कि इन सब बातों पर विचार करने से तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वस्तुतः गहड़वाल और राठौड़ दो भिन्न भिन्न जातियां हैं और इनमें परस्पर किसी प्रकार की भी कोई समानता नहीं है। गहड़वाल एक अलग जाति है जो सूर्यवंशी है और राठौड़ इसके विपरीत चंद्रवंशी है। संभवतः मारवाड़ के राठौड़ बदायूं के राठौड़ों के वंशधर हों। राठौड़ वंश या राठौड़ जो राज्य है उसके संस्थापक सिया के बारे में हमें बहुत कम ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। तो राठौड़ राज्य का संस्थापक सिया जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार वरदाई सेन का पौत्र और सेतराम का पुत्र था, परंतु कर्नल टाड के अनुसार वह कन्नौज के अंतिम राजा जयचंद का पौत्र था। कन्नौज के पतन के बाद सिया अपने 200 साथियों के साथ मरुभूमि की ओर चल पड़ा। कुछ के अनुसार वह तीर्थ यात्रा के लिए चला था और कुछ के अनुसार मरुभूमि में अपना भाग अजमाने और नया राज्य स्थापित करने की कामना को लेकर चला था। यह माना जाता है कि सन 1212 ईस्वी के आसपास सिया ने मारवाड़ में प्रवेश किया था। उस समय यहाँ की स्थिति अस्थिर थी। राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मुसलमानों का अधिकार हो चुका था, फिर भी मरुभूमि में विभिन्न राजपूत जातियों के बहुत से प्रतिनिधि स्वतंत्र शासक की भांति राज्य करते थे। सिया महत्वाकांक्षी राठौड़ था। उसके बारे में अनेक मनगढ़ंत बातें लिखी गई हैं। डॉक्टर ओझा ने अधिकांश में इन्हें निराधार बताया है। केवल इतना सत्य है कि यात्रा के दौरान जब सिया पाली मारवाड़ पहुंचा तो वहाँ के पल्लीवाल ब्राह्मणों ने उससे सहायता की याचना की। पल्लीवाल तत्कालीन राजस्थान की एक उन्नतशील व्यापारिक जाति थी। पाली के आसपास बसे हुए बालेचा चौहान, मोहिल और गोहिल जात के राजपूत पाली के पल्लीवालों को बहुधा तंग करते रहते थे। सिया ने इन लोगों से पल्लीवालों की रक्षा की और इसी के फलस्वरूप अंत में वह वीरगति को प्राप्त हुआ। पाली से लगभग 14 मील उत्तर पश्चिम में बीठू गांव के पास विक्रम संवत 1330 यानी लगभग सन 1273 ईस्वी का एक देवल का लेख मिला है। इस लेख के ऊपरी भाग में शत्रु पर भाला मारते हुए अश्वारोही सिया की मूर्ति भी बनाई गई है। इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रारंभ में राठौड़ों का राज्य विस्तार पाली के आसपास ही सीमित था। सिया के उत्तराधिकारियों के बारे में
आस्थान राठौड़ों का शासन हुआ। उसने गुंदोज को अपना केंद्र बनाया और बाद में ढाबी राजपूतों की सहायता से खेड़ पर अपना अधिकार जमाया। अब खेड़ राठौड़ों की शक्ति का केंद्र बन गया। जब जलालुद्दीन खिलजी की सेना ने पाली पर आक्रमण किया तो आस्थान ने उसकी रक्षा के लिए खेड़ से प्रस्थान किया। पाली के निकट हुए संघर्ष में आस्थान अपने 140 साथियों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ। आस्थान के उत्तराधिकारियों ने खेड़ को राज्य केंद्र बनाकर मारवाड़ में अपने राज्य का विस्तार किया। ऐसा करने से उन्हें पड़ोसी सरदारों तथा तुर्कों से भी मोर्चा लेना पड़ा था। आस्थान के लड़के धुवड़ ने आसपास के सरदारों से 150 गांवों को छीनकर राज्य का विस्तार किया। उसने प्रतिहारों को परास्त कर मंडौर पर भी अधिकार कर लिया, परंतु कुछ दिनों बाद प्रतिहारों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। मंडौर पर पुनः प्रतिहारों का अधिकार हो गया। धुवड़ के पुत्र एवं उत्तराधिकारी रायपाल ने एक बार तो मंडौर पर अधिकार कर लिया, परंतु प्रतिहारों ने कुछ दिनों बाद ही उसे मंडौर से खदेड़ दिया। परंतु वह मालानी क्षेत्र को जीतने तथा भाटी सरदारों को दबाने में अवश्य सफल रहा। कुछ दिनों बाद भाटियों के साथ संघर्ष करते हुए रायपाल मारा गया। उसका लड़का भीम भी भाटियों के विरुद्ध संघर्ष करता हुआ मारा गया। जैसलमेर का भाटी राज प्रारंभ से ही राठौड़ों के विस्तार में एक बहुत बड़ा अवरोध रहा था। इस राज्य के कतिपय शासकों ने राठौड़ों के विरुद्ध सिंध प्रदेश के मुस्लिम सूबेदारों से भी सहायता प्राप्त की थी। फिर भी जैसा कि टाड ने लिखा है, रायपाल की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने छापेमार अभियानों के द्वारा अपने राज्य को विस्तृत कर लिया था। रायपाल का वंशज जालनी 1328 ईस्वी में भाटी और मुसलमानों की संयुक्त शक्ति के सामने परास्त होकर मारा गया। उसका पुत्र छाड़ा पराक्रमी निकला। उसने उमरकोट के सोडों को और जैसलमेर के भाटियों को परास्त किया तथा जालौर और नागौर के मुस्लिम अधिकारियों को दबाए रखा। परंतु सोनीगरह और देवड़ा चौहानों ने जालौर क्षेत्र में उसे अचानक घेर कर मार डाला। उसकी मृत्यु के बाद सन 1344 ईस्वी में उसका पुत्र तीड़ा राठौड़ का शासक बना। उसने सोनेगरे राठौड़ों को परास्त किया, भीनमाल पर अपना अधिकार जमाया और पड़ोसी राजपूत सरदारों को दबाए रखा। सिवाड़ा की रक्षा करने जाते समय वह मुस्लिम सेना से लड़ता हुआ मारा गया। अगला हम मारवाड़ जो है उसमें राव चुंडा को पाते हैं। चुंडा राव बीरमदेव का पुत्र था। 1383 ईस्वी में जब बीरमदेव की मृत्यु हुई थी तब चुंडा 6 वर्ष की आयु का ही था। अतः उसकी माता ने कुछ दिनों बाद उसे उसके चाचा मल्लिनाथ के पास भेज दिया। मल्लिनाथ तीड़ा का एक वंशज था और उसे अपने पराक्रम से मलानी, महेबा और उसके आसपास के क्षेत्रों में राठौड़ों की शक्ति बढ़ा ली थी। मल्लिनाथ ने चुंडा को सालोड़ी गांव की जागीर दे दी। इस गांव को केंद्र बनाकर चुंडा ने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। इस समय मारवाड़ क्षेत्र में मुसलमानों की शक्ति बलवती होती जा रही थी। मंडौर पर भी इन्हीं का अधिकार था। चुंडा ने मंडौर के इंदा परिहारों से साठगांठ करके मुसलमानों से मंडौर छीन लिया। इस अवसर पर इंदा परिहारों के नेता ने अपनी पुत्री का विवाह चुंडा से कर दिया और मंडौर को दहेज में दे दिया। राव मल्लिनाथ ने भी चुंडा के अधिकार को मान्यता दे दी। मंडौर पर अधिकार हो जाने से अब सभी राठौड़ शक्तियाँ चुंडा को अपना नेता मानने लगीं। इंदा परिहारों का सहयोग पहले से ही प्राप्त था, अतः चुंडा ने अपनी शक्ति बढ़ाने का निश्चय किया। सर्वप्रथम नागौर के सूबेदार जलाल खां खोखर पर आक्रमण किया गया, जिसमें खोखर मारा गया। नागौर पर चुंडा का अधिकार हो गया। उसने नागौर का दायित्व अपने पुत्र को सौंपा और खुद नागौर में रहने लगा। इन दिनों दिल्ली सल्तनत निर्बल परवर्ती तुगलकों के शासनकाल में पतोन्मुख हो चुकी थी, इसलिए राजस्थान में हस्तक्षेप करना संभव नहीं था। चुंडा ने इस स्थिति का लाभ उठाया और उसने खाटू, डीडवाना, साबर, अजमेर, नाडोल आदि स्थानों से
शाही अधिकारियों को निकाल बाहर किया, परंतु चुंडा की सफलता ने उसके भाई जयसिंह को उसका विरोधी बना दिया। वह फलौदी का अधिकारी था। सन 1411 ईस्वी में चुंडा ने उससे फलौदी छीनकर मारवाड़ राज्य में सम्मिलित कर लिया, परंतु भाटियों ने सांखलाओं के साथ मिलकर 1423 ईस्वी में चुंडा पर अचानक आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मारवाड़ के राठौड़ों के प्रारंभिक इतिहास में राव रणमल आते हैं। चुंडा ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपने बड़े पुत्र रणमल के स्थान पर अपनी मोहिलानी रानी के पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। असंतुष्ट रणमल मेवाड़ के राणा लाखा की सेवा में चला गया और अपनी बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ करके अपनी मर्यादा को बढ़ाया। उधर मंडौर में कान्हा को सांखला और भाटियों ने चैन से नहीं रहने दिया और दोनों पक्षों के संघर्ष में कान्हा मारा गया। उसका उत्तराधिकारी सत्ता अपने भाई रणधीर से लड़ बैठा। रणधीर ने रणमल को बुला भेजा। रणमल मेवाड़ के राणा मोकल से सैनिक सहायता लेकर मंडौर आ पहुंचा और 1427 ईस्वी में मंडौर पर उसका अधिकार हो गया। चुंडा की मृत्यु के बाद के 4 वर्ष मारवाड़ के राठौड़ों के लिए अच्छे नहीं रहे। मुसलमानों ने नागौर और जालौर पर पुनः अधिकार कर लिया और कई राठौड़ तथा अन्य वंशीय राजपूत सरदार अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे थे। रणमल ने शीघ्र ही मंडौर, पाली, सोजत, जैतारण और नौडौल पर अधिकार कर अपनी शक्ति को स्थापित कर लिया। बिहारी पठानों को परास्त कर उसने जालौर पर भी अधिकार जमा लिया। इसी समय मेवाड़ की राजनीति में विस्फोट हो गया। सन 1433 ईस्वी में महाराणा मोकल की हत्या कर दी गई। मोकल का पुत्र राणा कुंभा अभी अवयस्क था, अतः समय मिलते ही रणमल मेवाड़ जा पहुंचा और मोकल के हत्यारों का दमन किया तथा कुंभा की स्थिति को सुदृढ़ बनाया। इससे मेवाड़ की राजनीति में रणमल का प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक ही था। उसने अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने की दृष्टि से चित्तौड़ के महत्वपूर्ण पदों पर अपने लोगों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। मेवाड़ के सरदारों को यह बात पसंद न आई। कुंभा के दरबार में राठौड़ों और मेवाड़ी सरदारों के परस्पर विरोधी गुट बन गए और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र में उलझते रहे। इन दोनों गुटों की हम चर्चा पहले व्याख्यानों में महाराणा कुंभा की चर्चा के समय कर चुके हैं, बता चुके हैं दोनों गुटों के बारे में। तो इनमें पहले मेवाड़ी सरदारों का नेता राघव देव मारा गया। सन 1438 ईस्वी में मेवाड़ी सरदारों ने भारमली नामक दासी की सहायता से रणमल को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार मारवाड़ के राठौड़ों का प्रारंभिक इतिहास रणमल तक बहुत महत्वपूर्ण दिखाई नहीं पड़ रहा है। बार बार संघर्ष इसमें दिखता है। आगे राव जोधा के नेतृत्व में राठौड़ों की शक्ति का विकास हुआ, जिसके बारे में हम अगले व्याख्यान में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक ये मारवाड़ के राठौड़ों का प्रारंभिक इतिहास है, इसको आप पढ़ें और जो भी इस संदर्भ में आपकी शंकाएं हैं वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि उनका समाधान किया जा सके। और आगे हम जो व्याख्यान जारी रखेंगे, अभी ये जो राव मालदेव के अधीन मारवाड़ का उत्कर्ष है, इससे संबंधित हम आगे 3 व्याख्यान करीब आपके सामने और प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।